प्रभु श्री रामचंद्र की जय। प्रभु श्री रामचंद्र की जय। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज भगवान राम जी का प्राण प्रतिष्ठा जो हुआ था उसका शुभ दिनांक यानी 22 जनवरी को हुआ था और आज बहुत ही शुभ समय है। और इस शुभ समय में यदि हम लोग वाराणसी की चर्चा करें तो कहीं कम नहीं होगी। तो आइए, संस्कृत खंड की वाराणसी एक नाम से एक पाठ दिया गया है जो परीक्षा में बहुत ही उपयोगी है। आइए हम सब उसके बारे में पढ़ते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं। बच्चों, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको लिख दिया गया है और कि आप कहीं बातों को न समझ पाए तो यहाँ जो लिखा है उससे समझ जाए। और आसान, चूंकि आप देख रहे हैं कि एक ऐसे भाषा में लिखा गया है सुस्पष्ट तरीके से कि आप भी पढ़ सकें, तो इसीलिए यहाँ लिखकर समझाते हैं आपको कि जैसे आप देख रहे हैं संस्कृत में यहाँ लिखा हुआ है। वाराणसी पाठ से ये पाठ लिया गया है और इस समय बहुत शुभ घड़ी भी है। और ऐसे अवसर पर यदि आप परीक्षा की तैयारी करते हैं और ऐसे पाठों को स्मरण करते हैं तो कहीं ना कहीं हम परीक्षा में अच्छे अंक लेकर आएंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी, जैसा कि लिखा है आप भी पढ़ सकते हैं। अगर हम हिंदी में इसका अनुवाद करें तो आप देख सकते हैं कि हमने लिख भी दिया है और बता भी दे रहे हैं कि वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। वाराणसी सुविख्याता यानी बहुत ही प्राचीन माने पुराना, नगरी माने शहर से लिया गया या नगर को नगर भी कह सकते हैं। तो वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है या नगर है। फिर आप यहाँ देख रहे हैं इयम विबल सलील तरंगया गणगंगया और गणगंगया कूले स्थिता अस्ततः घटनानाम बाला कृता पंक्ति धवलायम चंद्रिकाया बहुराजते अंगणतः पर्यटकः सूरदभ्यम देशभ्यम नित्यम अत्र आनयति आस्था घाटनाम च शोभा विलोक इमा बहु प्रशंसनित। अर्थात हिंदी का अनुवाद यदि आप लिख रहे हैं तो लिखेंगे वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। यह स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त गंगा के किनारे स्थित है। इसके घाटों की घुमावदार पंक्ति खेत चांदनी में बहुत सुंदर लगती है। असंख्य जो है यात्राएं भ्रमण करने के लिए दूर देशों से प्रतिदिन यहाँ आते हैं और इनके घाटों की शोभा देखकर इनकी बहुत प्रशंसा करते हैं। बच्चों, बहुत ही कम शब्दों में और बहुत ही इसका निचोड़ अनुवाद यहाँ पर आप सबके सामने प्रस्तुत किया गया है। और ऐसी पंक्तियां यदि आपसे दी जाती हैं कि इसका आपको हिंदी में अनुवाद करना है, और जहां अनुवाद होता है आप जानते ही हैं कि संदर्भ और प्रसंग और व्याख्या या अनुवाद ऐसे ये जान लीजिए कि एक ही परिवार के हैं। तो आप सबको संदर्भ भी लिखना आता है, तो संदर्भ के बारे में भी यहाँ आप सबको जो है बताया गया है। जैसा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उत्कृष्ट है या उद्घृष्ट है। आप देख सकते हैं प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। बच्चों, एक चीज यहाँ हम आपको बता दें कि यदि हम श्लोक लिखते और उसका संदर्भ हमको लिखना होता तो हम लोग यहाँ गद्यांश की जगह पर पद्यांश को लिखते, लेकिन यदि हम गद्य खंड को लिख रहे हैं तो उसमें गद्यांश लिखा जाता है। जैसे आप देखते हैं कि किस पाठ से लिया गया है और इसका प्रसंग क्या है। प्रसंग का मतलब सबसे पहले समझें कि इस पाठ के माध्यम से लेखक या पाठ हमको बताना क्या चाह रहा है, हमको शिक्षा क्या मिलती है। तो प्रसंग में हम लोग देखते हैं क्या लिखा जाता है कि इस प्रसंग पद्यांश में वाराणसी, इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा
अवस्थिति के विषय में बताया गया है। कहाँ की? इस गद्यांश में वाराणसी की। अब पाठ आपका क्या था? वाराणसी था। तो इसलिए जिसके बारे में पाठ लिखा गया है उसके बारे में क्या कहा जा रहा है और उसका जो एक विषय हम लोग लिखते हैं वही हमारा प्रसंग होता है। और संदर्भ, प्रसंग और अनुवाद ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अनिवार्य है। और इनको पढ़ने के बाद, समझने के बाद हम और पाठों को आसानी के तरीके से लिख सकते हैं। वाराणसी ही नहीं, अनेक पाठ जो हमारे पुस्तक में दिए गए हैं, हम जो पढ़े हैं उसमें बस केवल आप देख रहे हैं कि जैसे पाठ का नाम किसी में चेंज हो गया या किसी में जो है लेखक का नाम चेंज हो गया, लेकिन जो हमारा संदर्भ है उसकी जो परिभाषा है, अगर इन दो चीजों को चेंज कर दिया जाए तो बाकी लमसम वही परिभाषाएं हैं। तो आपको क्या करना है कि लेखक और पाठ का नाम, और संस्कृत में तो आप देख ही रहे हैं कैसे लिखा गया, आप सबको बताया ही गया। तो इस तरीके से यदि हम सुस्पष्ट तैयारी करें तो कम शब्दों में ढेर सारी जानकारी हमको मिलती रहेगी और हम लोग अच्छे नंबर परीक्षा में पा सकेंगे। तो बच्चों, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और प्रभु श्री राम आप सबके ऊपर कृपा बनाएं और आप सब अपने परीक्षा में ढेर सारे अंक लेकर आएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं प्रमोद पांडे।